देखिए आज का जो वीडियो है 1 जनवरी 2026 नए साल से बीपीएल राशन कार्ड पर 8 नया नियम लागू। भाई बहुत बड़ा अपडेट है। नए साल 1 जनवरी 2026 से केंद्र और राज्य सरकार द्वारा राशन कार्ड धारकों को विशेषकर बीपीएल परिवारों के लिए बहुत बड़ी बदलाव आई है और नई सुविधा लागू की जा रही है। नमस्कार साथियों, मेरा नाम विजय वर्मा है। आप देख रहे हो टेक्निकल वाले हौसला। बहुत बड़ी अपडेट है, बहुत बड़ा खबर है। राशन कार्ड को लेकर सरकार का लक्ष्य है राशन वितरण प्रणाली जो भी पीडीएस को लेकर के है वो पारदर्शी बनाना, पात्र लोगों तक सीधी मदद पहुंचाना और ई केवाईसी की अनिवार्यता। देखिए यहां पर क्या है, 1 जनवरी 2026 से राशन कार्ड में शामिल प्रत्येक सदस्य का जो है ई केवाईसी होना बहुत जरूरी है। और क्या यदि परिवार के किसी सदस्य का फिंगरप्रिंट या आधार अपडेट नहीं है तो उनका नाम लिस्ट से हटाया जा सकता है। समझ रहे हो? और क्या 1000 से लेकर के 21 तक की आर्थिक सहायता डीबीटी के माध्यम से। तो भाई सब राज्य में मिलता है, किस राज्य में मिलता है, सारी चीजें बताऊंगा, बने रहना। देखो कई राज्यों में नई योजना के तहत जो है बीपीएल परिवारों को हर महीने सीधे बैंक खाते में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर नगद सहायता प्रदान की जाएगी और कुछ रिपोर्टों के अनुसार यह राशि 1000 से शुरू होकर के 2100 तक हो सकती है। सोच सकते हो भाई। और क्या यहां पे नियमों में बदलाव जो है के साथ अब प्रति सदस्य 5 किलो राशन की जगह कुछ श्रेणियों में अनाज की मात्रा बढ़ाई जा सकती है। यहां पे ये जो अपडेट निकल कर आ रही है, देखिए अंत्योदय कार्ड धारक है उसके लिए कुल 35 किलो राशन में गेहूं और चावल का अनुपात जो है, जैसे कि मान लीजिए 14 किलो जो है आपको गेहूं मिल रहा है तो 21 किलो चावल संशोधित किया जा रहा है। तो ये बड़ा बदलाव है। और क्या सिर्फ अनाज ही नहीं, अब राशन कार्ड में भी मिलेगी 10 चीजें। सरकार जो है पोषण पर ध्यान देते हुए अब केवल गेहूं चावल ही नहीं बल्कि सब्सिडी दरों पर दाल, नमक, खाद्य तेल, चीनी और यहां तक कि कुछ राज्यों में मसाला किट भी जो है देने की योजना जो है बना रही है। और देखिए उज्ज्वला योजना के तहत भी अपडेट है कि मुफ्त गैस सिलेंडर को लेकर के बहुत सारे ऐसे लोग यहां पे सवाल करते हैं। नए साल से राशन कार्ड धारकों को जो है उज्ज्वला योजना 3.0 जो है योजना के तहत मुफ्त गैस कनेक्शन और सालों में 2 से 3 मुफ्त रिफिल सिलेंडर की सुविधा को सुव्यवस्थित किया जाएगा। तो ये बहुत बड़ा बदलाव है। और देखिए स्मार्ट कार्ड और ऑटो अपडेट इसको लेकर के भी अपडेट है, मतलब कि अब पुराने कागज वाले राशन कार्ड की जगह स्मार्ट राशन कार्ड प्रभावी होंगे। और क्या इनमें जन्म या मृत्यु की स्थिति में नाम जोड़ने हटाने की प्रक्रिया ऑनलाइन पोर्टल से जो है के माध्यम से 15 दिनों के भीतर पूरी कर ली जाएगी। तो ये कितना बड़ा अपडेट है। अब ऐसा सिस्टम लाया जाएगा कि अब किसी का राशन कार्ड अगर किसी की मृत्यु हो चुकी है तो उसका नाम हटाना है तो ऑनलाइन मोड से होगा, किसी का नाम जोड़ना है ऑनलाइन मोड से होगा पोर्टल के जरिए, वो भी 15 दिन के अंदर अंदर अपडेट कर दी जाएगी। तो पहले क्या होता था 6 महीना साल भर नाम उसका रह ही जाता था, मर गया तो भी, जिंदा है तो भी, और नया नाम जोड़ना है तो भी, ऐसी समस्या थी भाई, हटता ही नहीं था, नाम हटाने में भी एड़ी चूड़ी लगाना पड़ता था। तो ये सबसे बड़ा चीज होने जा रहा है, ये बहुत बड़ा बदलाव। और देखिए वन नेशन वन राशन कार्ड को लेकर के इसको समझिए, इसमें क्या होने जा रहा है। अब देखिए यहां पे वन नेशन वन राशन कार्ड 2.0 चलने वाला है। इसमें क्या होगा, प्रवासी मजदूरों के लिए अच्छी खबर है। 2026 से राशन कार्ड की पोर्टेबिलिटी को मजबूत किया जाएगा, जिससे क्या होगा, आप देश के किसी भी राज्य के किसी भी राशन डीलर से अपना बायोमेट्रिक देकर आप अपना राशन ले सकते हो भाई। ये बड़ा बदलाव है। और देखिए यहां पर क्या, यदि आपके पास मतलब कि 4 पहिया वाहन है, परिवार में किसी की इनकम 1,20,000 से अधिक है तो आप जो है आयकर दाता अगर आप है, बीपीएल राशन कार्ड आपका रद्द हो जाएगा, उसे एपीएल श्रेणी में डाल दिया जाएगा। एपीएल श्रेणी में कम अनाज आपको मिलता है ना। तो यहां पर सरकार इसके लिए डेटा बेस का जो है मिलान करेगी और इनकम टैक्स और परिवहन विभाग से भी ये जांच करेगी। अब देखिए यहां पर क्या है, आधार लिंकिंग को लेकर के सवाल है कि परिवार के किसी भी सदस्य का आधार कार्ड बैंक खाते राशन कार्ड से अगर लिंक है तो भाई वो ठीक है। और देखिए अपना
आप लोग मोबाइल नंबर जरूर राशन कार्ड में अपडेट करवा लें अगर अपडेट नहीं है। यदि भी ई केवाईसी अभी तक अगर आपने नहीं किया है तो करवा ले भाई। तो ये राशन कार्ड का जो बदलाव है ये बहुत जरूरी है। और देखिए यहां पर गांव के चौपाल से लेकर शहरों की गलियों तक लोग इन्हीं बदलावों पर बात कर रहे हैं, क्योंकि मोदी सरकार नए साल में पहले ही दिन राशन कार्ड सिस्टम में अब तक का सबसे बड़ा बदलाव किया है। और आपके पास चाहे वो लाल कार्ड हो, चाहे वो हरा कार्ड हो, चाहे वो पीला कार्ड हो, चाहे वो एपीएल कार्ड हो, बीपीएल कार्ड हो, अंत्योदय कार्ड हो, उसमें से कोई भी राशन कार्ड हो, आपके लिए यहां पे जरूरी है, क्योंकि ये वीडियो आपको पूरा देखना है, पूरा समझना है टेक्निकल वाले हौसला पे। देखिए यहां आने वाले समय में राशन कार्ड सिर्फ अनाज लेने का कागज नहीं रहेगा, बल्कि सरकारी योजनाएं आर्थिक मदद का सबसे अहम जरिया बनने वाला है। लेकिन उससे पहले ये वीडियो को आप लोग अगर देख रहे हो तो हमें जरूर आप लोग कमेंट करें, लाइक करें, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो कर ले भाई, इस तरह का वीडियो इसी चैनल पर मिलेगा। और देखिए यहां पे क्या होगा विस्तार से सबसे पहले हम समझ लेते हैं। 1 जनवरी 2026 से राशन कार्ड धारकों को अब तक जहां एक सदस्य के नाम पर 3 किलो गेहूं मिलता है ना, कमेंट करना भाई, और चावल मिलता है ना, या 2 किलो गेहूं 3 किलो चावल ऐसे ही मिलता है, तो उसे बढ़ाकर 5 किलो प्रति व्यक्ति कर दिया गया। इसका मतलब यह है कि जिस 4 सदस्य परिवार वाले को 12 किलो अनाज मिलता था, अब वही परिवार को 20 किलो अनाज मिलेगा। ऐसे भी तो, और महंगाई के इस दौर में जो है आपको समझना होगा कि निवास प्रमाण पत्र हो गया, परिवार का विवरण के आधार पर तुरंत आवेदन किया जा सकेगा। यहीं से राशन कार्ड की अहमियत बढ़ गई है भाई, बहुत सारा है। और देखिए यहां पर भविष्य में राशन कार्ड अनाज तक ही नहीं बल्कि सरकारी योजना का पहचान बनेगा, ये सबसे बड़ा है। और देखिए जैसे कि आपका पेंशन हो गया, महिला सहायता का हो गया, बीमा योजना हो गया, किसान परिवार से जुड़ी योजना हो गया, छात्रवृत्ति हो गया, और राशन कार्ड से ये सब जोड़ा जाएगा, समझ रहे हो। और क्या होगा, इसमें प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना भी जोड़ने का फैसला किया गया। इसके बिना तो आपको गैस सिलेंडर नहीं मिलेगा, याद रखिएगा। और देखिए मतलब कौन, मुफ्त वाला गैस सिलेंडर, जो आपको सब्सिडी वाला गैस सिलेंडर है ना। और देखिए महिलाओं को मुफ्त गैस कनेक्शन अगर नहीं मिला है तो राशन कार्ड के आधार पर गैस सिलेंडर, चूल्हा, रेगुलेटर जो है उन्हें मिलेगा। सरकार का यहां पर उद्देश्य है कि देना है उज्ज्वला योजना के तहत गरीबी रेखा में जितने भी लोग हैं उसको सीधे सीधे जो है बिना रुकावट के जो है उसको यहां पर मिलेगा, क्योंकि घोषणा उसने की है कि करोड़ों महिलाओं को, बेरोजगार बहनों को ये जो है हमने देने का फैसला किया है मोदी सरकार ने। और देखिए राशन कार्ड मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत महिलाओं को बैंक खाते में 10,000 दिया गया बिहार में, आप लोग को पता ही होगा, सारी महिलाओं को मिला है। आर्थिक सहायता भेजी गई है। और छोटा जो रोजगार है, जो सिलाई का काम करते हैं, दुकान, खाद संगरी, किसी भी रोजगार की वो शुरुआत कर सकते हैं महिलाएं। बिहार जैसे राज्यों में ये लागू हो चुका है। और यहाँ पे अब 2 लाख की चर्चा भी बिहार में हो रही है, समझ रहे हो। तो अगर महिला इस सहायता राशि का सही उपयोग करती है तो रोजगार आगे चलकर सरकार उसे 2 लाख तक की आर्थिक सहायता देगी। यहाँ पे ये अपडेट निकल कर आ रही है। और देखिए सरकार का यहाँ बहुत बड़ा फैसला है, करोड़ों परिवारों के लिए बहुत बड़ी राहत है। और देखिए अब राशन कार्ड सिर्फ गेहूं चावल नहीं, अन्य चीजें भी यहाँ पर मिलने वाली है। और कई राज्यों में जो है यहाँ पर तेल भी वगैरह भी मिलता है ना। तो बहुत सारा इसका फायदा महिलाओं के मिल रहे हैं। और देखिए और रोजमर्रा की जरूरत जैसे किराने के सामान हो गए, बाजार पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा, महिलाओं का काफी हद तक खर्च कम हो जाएगा। अब देखिए महिला का नाम राशन कार्ड में दर्ज है तो उनके बैंक खाते में जो है पैसे जो है 10,000 बिहार में भेजा गया। इस तरीके से आप लोग को पता ही है महिला रोजगार के लिए नीतीश सरकार दी है वैसे गरीब परिवारों के महिलाओं को। और देखिए कुछ राज्यों में यह योजना पहले से लागू है, अभी से देश में राशन कार्ड आधारित मॉडल के तहत विस्तार किया जाएगा। जिन परिवारों का एक से ज्यादा राशन कार्ड से जुड़े हैं उनके खाते में अलग अलग सहायता राशि आने की संभावना है। अब देखिए यहाँ पे क्या, राशन कार्ड बनवाने और अपडेट करने की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन कर दी गई है। अब आपको इधर उधर चक्कर नहीं लगाना होगा, फिंगरप्रिंट आधारित ही केवाईसी हो गया है आपको यहाँ पे। और देखिए नए राशन कार्ड के लिए पुराने कार्ड में बदलाव, सरकारी दफ्तरों का चक्कर नहीं लगाने पड़ रहे हैं। अब घर बैठे आवेदन के 7 से 10 दिनों के भीतर राशन कार्ड बन जाता है, ऑनलाइन करना है ना। जिन परिवारों को अभी तक राशन कार्ड नहीं मिला है उनके लिए 1 जनवरी 2026 से नया पोर्टल शुरू होने वाला है, समझ रहे हो, जिसमें नई व्यवस्था लागू की जाएगी। आधार होगा उसमें। सरकार ने यह कह दिया कि भविष्य में जितने भी विधवा पेंशन हो गया, विकलांग पेंशन हो गया, जो भी है कागजी निर्माण, जितने भी छात्रवृत्ति वगैरह हो गया, तो सारी चीजें जो है राशन कार्ड से जुड़े जाएंगे, डिजिटल मोड में की जाएगी। और यहाँ जिन महिलाओं का राशन कार्ड में नाम दर्ज होगा तो उनको जो है सत्यापित करके उनको पेंशन जारी कर दिया जाएगा।
वृद्धा हो गया, विधवा हो गया, छात्रवृत्ति हो गया, विकलांग हो गया, जो भी है ना। और अलग अलग दफ्तरों के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और यहाँ पे जिन परिवारों का राशन कार्ड दिव्यांग सदस्य दर्ज है उनको विकलांग पेंशन मिलेगा ही, उसमें कोई दिक्कत नहीं। और देखिए यहाँ पे और भी बताया जा रहा है, वास्तविक जरूरतमंदों के समय पर मदद भी मिलेगी। आप बात करेंगे कि ई श्रम कार्ड राशन कार्ड से जोड़ने से, जिसे सरकार क्या किया है, अपनी प्राथमिकता बना लिया है। जिन श्रमिक परिवारों के पास दोनों कार्ड मौजूद हैं, उनके श्रम विभाग जैसे बीमा सुरक्षा हो गया, रोजगार सहायता हो गया, आपदा राहत हो गया, ये सब शामिल भी इसमें किया जाएगा, जो कि ये बहुत बड़ा अपडेट है। और असंगठित में काम करने वाले मजदूर का पहचान है इसमें। और देखिए यहाँ पे, ताकि उन्हें बार बार जो है प्रमाण देने की मजबूरी न झेलनी पड़े। इसके बाद है वोटर आईडी कार्ड को राशन कार्ड से लिंक करने की प्रक्रिया भी तेज कर दी गई है। और इसका उद्देश्य एक ही परिवार के नाम पर अलग अलग जगह फर्जी पहचान बनाकर लाभ लेने की प्रवृत्ति को पूरी तरीके से अब खत्म करना है। समझ, अब राशन कार्ड, वोटर कार्ड परिवार के विवरण में एक ही डेटा सिस्टम में जुड़ जाएंगे। और देखिए यहाँ पे क्या होगा, देने की व्यवस्था की जा रही, महिलाएं पूरी तरीके से आत्मनिर्भर बन सके। जन धन योजना को भी इसे पूरे सिस्टम में जोड़ दिया जाएगा। जिन महिलाओं का जन धन खाता राशन कार्ड से अगर लिंक है, बहुत सारे ऐसे महिलाएं हैं, उन्हें मिलसार की सारी सरकारी सहायता से सीधे उसके खाते में भेजी जाएगी। जिनका जनधन खाता अभी तक नहीं खुला है, उन्हें जल्द से जल्द खाता खुलवाने की सलाह दी गई है। समझ रहे हो? और क्या, लगभग सभी सरकारी भुगतान डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से जाएगी। और जिन असंगठित श्रमिकों के पास राशन कार्ड मौजूद है, जिनका नाम राशन कार्ड में दर्ज है, उन्हें रोजगार, दुर्घटना बीमा, श्रमिक कल्याण योजना में आवास सुविधाओं में उसको छूट मिलेगी। और क्या, यहाँ पे आगे है, जिसमें गरीब परिवार को मिलने वाला हर लाभ बिना किसी बिचौलिए के सीधे आपके खाते में जाएंगे। आने वाले समय में राशन कार्ड यूनिवर्सल बेनिफिट पहचान के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा। और इसी वजह से जिन परिवारों को अभी तक ई-केवाईसी पूरा नहीं किए हैं, जनधन खाता नहीं खुलवाए हैं, ई श्रम कार्ड नहीं बनवाए हैं, उनके लिए ये सही समय है। ये परिवार वाले अपने दस्तावेज अपडेट करवा लें और आने वाले वर्षों में मिलने वाले सरकारी लाभों को अपनी सूची में नाम शामिल कर लें। इसी बदलाव की कड़ी में सरकार ने यह निर्णय लिया है। विधवा महिलाओं, दिव्यांग महिलाओं, नागरिकों, असंगठित परिवार से जुड़े मजदूर आने वाले समय में जन धन योजना का, किसान सम्मान निधि, किसान का कर्ज की राहत मिलने वाली है, स्वरोजगार के लिए योजनाएं मिलने वाली है। मुक्त योजनाओं का आधार भी राशन कार्ड से ही बनेगा, याद रखिएगा। और यहाँ पे राशन कार्ड अपडेट होंगे, सत्यापित होंगे, सभी जो है ये लाइन में है। और देखिए यहाँ पे समझना होगा, जिन परिवारों का राशन कार्ड जनधन खाता से लिंक नहीं है, उन्हें खातों में भविष्य में सभी सरकारी सहायता जो है भेजी जाएगी। आप लिंक करवा लें, ठीक है ना। वो सामाजिक सुरक्षा शीघ्र ही महिला सहायता हो या किसी भी आपात योजना का लाभ हो, जनधन खाते में आता है। और जिन परिवारों ने अभी तक यह लिंकिंग पूरी नहीं की है, 1 जनवरी 2026 से पहले ये काम करना जरूरी है, वरना भुगतान में रुकावट आ सकती है। किसानों के लिए यहाँ पे ये भाई एक तरीके से मैसेज है, याद रखिए, इसलिए हम वीडियो बना रहे हैं। और प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना को अब राशन कार्ड आधारित पहचान से जोड़ने की तैयारी चल रही है। अब देखिए भाई, यहाँ पे परेशानी होगा जिन किसान परिवारों का राशन कार्ड अपडेट है, जिनकी खेती से जुड़ी जानकारी सत्यापित है, उन्हें आने वाले किस्तों में भविष्य में सहायता में छूट मिलेगी। सरकार का मकसद साफ है कि लाभ केवल वास्तविक किसानों तक पहुंचे, जो रियल में किसान है, बिचौलिए लोगों को न मिले। क्योंकि सरकार इसमें चाहती है कि राशन कार्ड जितने भी किसी भी तरह का गड़बड़ी अपने आप अगर पकड़ गया, तो भाई आधार कार्ड को लेकर के सरकार ने भी सख्त रुख अपनाया है कि जिन परिवारों का राशन कार्ड आधार कार्ड से लिंक नहीं होगा, उन्हें भविष्य में पेंशन, सामाजिक सुरक्षा, नगद जो है सहायता से वंचित किया जा सकता है। इसलिए सरकार ने यह स्पष्ट किया है कि राशन कार्ड आधारित सभी लाभों के लिए आधार सत्यापन जरूरी होगा। और जिनकी आय तय मानकों से अधिक पाई जाती है, उन्हें गरीब श्रेणी की योजना से बाहर किया जा सकता है। और क्या, यानी कि अब पैन कार्ड के जरिए आय का मिलान किया जाएगा, उसी आधार पर आपका राशन कार्ड की श्रेणी तय होगी। और क्या, ये सुनिश्चित किया जाएगा कि सरकारी मदद केवल उन्हीं परिवारों तक पहुंचेगा जो वास्तव में इसकी जरूरत है। क्योंकि सरकार ने ये क्लियर कहा, आने वाले समय में विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, श्रमिक सहायता, सामाजिक सुरक्षा से जुड़ी योजना सीधे राशन कार्ड आधारित पहचान संचालित होगी। इसका मतलब है कि राशन कार्ड अब केवल खाद्य सुरक्षा का दस्तावेज नहीं रहेगा, बल्कि अब सामाजिक सुरक्षा से रीढ़ बनाने का काम करेगा।
इससे पूरे बदलाव का सीधा असर होगा। जिन परिवारों के दस्तावेज आपस में लिंक और अपडेट रहेंगे उन्हें लाभ अपने आप मिलता रहेगा, और जो अपडेट नहीं कराएंगे उन्हें लाभ नहीं मिलेगा। ये क्लियर समझ लो। वही इनके जो रिकॉर्ड अधूरे गलत अगर पाए जाते हैं तो उनको ये फायदा नहीं मिलेगा, उनको बाद में परेशानी का सामना भी करना पड़ सकता है। और देखिए, इसलिए सरकार ने ये साफ अपील किया आप लोगों से कि समय रहते राशन कार्ड को, आधार कार्ड को लिंक करवा ले, और ई श्रम कार्ड को, पैन कार्ड को, सारी चीजें आपको जैसे पैन कार्ड या आधार कार्ड से लिंक करा ले। ये पूरी व्यवस्था सबसे अहम होगा, समझ रहे हो। तो ये सरकार की तरफ से ये बहुत बड़ा बदलाव है आप लोगों के लिए। और भाई देखो, 1 जनवरी 2026 से पहले राशन कार्ड पर जो ये नियम बने हैं ये आप लोगों को समझ लेना होगा, क्योंकि हर महीने मुफ्त राशन आपको मिलता है। ये चीजें अनाज की मात्रा में वृद्धि जैसे, और राशन कार्ड को पेंशन, डीबीटी अन्य योजना से जोड़ना, ई केवाईसी, आधार, जन पैन, ये सब लिंकिंग कर लेना है। और नया पोर्टल प्रक्रिया शुरू हो रहा है, और राशन कार्ड को यूनिवर्सल आईडी बनाया जाएगा, समझ रहे हो। तो नाम कटने की भी चेतावनी दे दी गई है, और क्योंकि राशन कार्ड को लेकर के अभी बहुत चर्चा है भाई कि किसका किसका राशन कार्ड से नाम हटेगा, क्योंकि NFSA यानी कि पोर्टल पर राशन कार्ड के कई डैशबोर्ड और आवंटन की जानकारी उपलब्ध है, लेकिन 2026 के लिए कोई नया नियम सूचीबद्ध किया गया है। और कुछ राज्यों जैसे पश्चिम बंगाल में यहाँ पर मात्रा में बदलाव है, जैसे 3 किलो से घटाकर 2 किलो, और गेहूं 2 से बढ़ाकर 3 किलो हो सकता है। पीडीएस में डिजिटल वेरिफिकेशन है, डुप्लीकेट कार्ड को हटाना, और आधार लिंकिंग पर जोर है। पर नए 8 नियमों की जानकारी आपको होनी चाहिए, जो कि राशन कार्ड धारकों के लिए ये सबसे जरूरी नियम है, जो कि हमने आपको बताया है। और देखिए, राशन कार्ड अपडेट या इस ई केवाईसी के लिए कुछ दस्तावेज नहीं देना होता है, आपको फिंगर जाके देना होता है। अगर आधार कार्ड ज्यादा से ज्यादा मांगेगा तो आपको दे देना है, समझ रहे हो। आधार कार्ड, सभी परिवार के सदस्यों का नाम, राशन कार्ड की मूल कॉपी, निवास प्रमाण पत्र, बैंक पासबुक, आय प्रमाण पत्र, अगर बीपीएल कार्ड बनाए हो तो आय प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साइज फोटो, ये सब चीजें होता है। और देखिए, यहाँ पे अलग अलग राज्यों में अलग अलग राशन कार्ड का यहाँ पे होता है, लेकिन ये एक तरीके से समझ लीजिए आप लोगों को आज का वीडियो में हमने बताया क्या क्या बदलाव है, क्या क्या फायदा मिलेगा। बहुत सारे लोग अभी तक भी ई केवाईसी नहीं करवाए, तो भाई जाके ई केवाईसी करवा लो। अगर आपको फायदा लेना है तो आपको कराना ही पड़ेगा, समझ रहे हो ना, क्योंकि इसलिए हम वीडियो बना रहे हैं राशन कार्ड को लेकर के। इसी बात के साथ इस वीडियो को हम समाप्त करेंगे। आप लोग लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करेंगे, घंटी को बजा देंगे, और आप लोग कमेंट करेंगे वीडियो कैसा लगा। राशन कार्ड से रिलेटेड कोई दिक्कत हो, कोर्ट से रिलेटेड कोई सवाल हो, जमीन से रिलेटेड, बैंक से रिलेटेड, किसी भी तरह का कमेंट करेंगे टेक्निकल वाले हौसला पे। इसी बात के साथ इस वीडियो को हम समाप्त कर रहे हैं। लाइक कर देंगे, सब्सक्राइब कर देंगे, और घंटी को बजा देंगे। भाई आपका मोटिवेशनल होता है हमें जब आप लाइक करते हो, ठीक है, कमेंट करते हो। तो लाइक और कमेंट करना मत भूले। कोई भी सवाल है जरूर पूछे, किसी तरह का घोटाला है वो भी बताओ, ठीक है। इसी बात के साथ इस वीडियो को हम समाप्त कर रहे हैं। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, हमें अच्छा लगता है। धन्यवाद।